वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम अब झूठ क्यों बोलते हैं यार? इतना आपके इर्द गिर्द इतने लोग होंगे जो आपसे मिसकमिट करते होंगे, पूरी बात नहीं बताते होंगे, वाइट लाइज होंगे, हाफ लाइज होंगे, एंड यू लाइक मैं इस तरह की चीज़ों से नेविगेट कैसे करूं? लेकिन आज हम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक झूठ की बात करेंगे, और ये वो झूठ हैं जो हम अपने आप से बोलते हैं। यानी देयर आर सो मेनी टाइम्स दैट यू वुड लाई टू योर सेल्फ विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये आप क्यों कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। और इसकी वजह क्या होती है, ये आप अपने ही झूठ में अपनी बनाई हुई दुनिया में क्यों रहना चाहते हैं, कौन सी हकीकत है जिसका सामना नहीं करना चाहते? वील एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट टुडे। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी निसा जबीन अली हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ द हॉस्पिटैलिटी मैनेजर एट पोर्ट ग्रैंड। थैंक यू वेरी मच निसा फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा आयशा यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं कैचअप विद आयशा की। थैंक यू वेरी मच आयशा। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आसिफ अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि GM HR हैं एट इन्फोटेक ग्रुप। आसिफ साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अपने इर्द गिर्द हमें कई ऐसे लोग नज़र आएंगे जो अपने खोल में हैं, अपने बबल में हैं, और उन्होंने कुछ हकीकतों को अपने लिए दुरुस्त मान लिया है, लेकिन अगर वो उसको रियलिटी चेक दें तो वो दरअसल अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हम अपने आप से झूठ क्यों बोलते हैं? Good morning, Assalamu alaikum. Thank you, Sudra, for selecting such a wonderful topic. हम बेसिकली एक खुश फहमी के अंदर ज़िंदा हैं। हमने इस फ़ानी दुनिया को ही परमानेंट समझ लिया है, और हम यहाँ पे अपने लिए जो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट या एक आर्टिफिशियल कल्चर अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, उसी को हम अपनी हकीकत मान के और उसी के अंदर हम ज़िंदा रहना शुरू कर देते हैं। नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज आ जाता है कि हम उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं होते। बाज़ बात वी गेट सो स्टबर्न कि हमारे लिए उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना और उन मामलात को ड्राइव करना और अपने आप को एक्सेप्ट करना, रियलिटी को रियलिटी चेक लेना हमारे लिए वो बाज़ बात बड़ा मुश्किल और एक डिफ़िकल्ट मरहला बन जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली सही। व्हाट हैपेंस इज़ कि हम अपने ही इख्तरा और अपने ही एक माइंडसेट और अपने ही एक सेट वेज के अंदर जो है वो अपने आप को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं और उसी को अपनी हकीकत मान लेते हैं। दिस इज़ समथिंग बिल्कुल। जिसमें बिहेवियरल थोड़ा सा जो है साइकोलॉजिकल मामलात भी आते हैं, बिहेवियरल मामलात भी होते हैं। अच्छा, तो कुछ चीज़ों को ज़रा और ये आई नो कि आप उसका साइकोलॉजिकल एंगल लेके आ रहे हो, लेकिन इसको देखने वालों के लिए थोड़ा आसान बना देते हैं। आयशा, जैसे कई चीज़ों में तो हम अपने आप से झूठ बोलते हैं क्योंकि हम उस सिचुएशन को, जो उसकी रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, और क्योंकि आपकी उस शख्स से अटैचमेंट है, तो आप उसको हमेशा एक अच्छी लाइट में ही देख रहे हैं। आपको ये यकीन ही नहीं आ रहा कि ये शख्स असल में आपके लिए नुकसानदेह है, ये आपका नुकसान चाहता है, या इसका रवैया आपके साथ सही नहीं है। आप उसके लिए बहाने बना रहे होते हैं। क्या हमारी अपनी जज्बात, हमारे अपने अटैचमेंट एक बड़ी वजह बनती है झूठ बोलने की? बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा। और अगर मैं सच बताऊं तो पता है, अगर जेंसी की लैंग्वेज में कहूँ तो हम सब एक डुलुलु वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। हम रियलिटीज़ को कभी कभी इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि बड़ी हिम्मत चाहिए सच का सामना करने के लिए। झूठ जो होता है ना, वो आसान रास्ता है। आसान रास्ते पे हर कोई चलना जी। चाहता है क्योंकि सच को तो फेस करना पड़ेगा ना। इसी वजह से हम सब डिनायल फेज में जाते हैं। आधी से ज़्यादा रियलिटीज़ हमारा माइंड जानता होता है, बट हम खुद को ये बोल रहे होते हैं कि नहीं, हम बस एस्केप चाह रहे होते हैं उस सिचुएशन से, क्योंकि फेस करना पड़ेगा, और जब फेस करना पड़ेगा तो हर्ट होगा, तकलीफ होगी, सच्चाइयाँ सामने आएंगी। तो इंसान का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हम तैयार ही नहीं हैं सच्चाइयों को फेस करने के लिए। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। और यही सवाल अगर निसा आपके पास लेके जाऊं, क्योंकि सच्चाइयों को फेस करने में तकलीफ़ होती है ना, मुश्किल लगता है, और ख़ास तौर पे एक तरह से आपको वेकअप कॉल दी जाती है कि आपको अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। दैट्स नेवर द इजी थिंग टू डू। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने इस खूबसूरत शो में बुलाया, और इतना खूबसूरत टॉपिक जो आज की ज़माने की ज़रूरत के लिहाज से है। एक्चुअली देखिए, मैं जॉब करती हूँ पोर्ट ब्लेयर में, और मेरा हज़ारों लोगों से सामना होता है। अगर मैं उनकी हर चीज़ को सच बोलना शुरू कर दूँ, यानी मैं लोगों को लाइव फेस कर रही होती हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम है या आपका ये मसला है, लेकिन मुझे उनको
ग्रीट ही बड़े वेलकम और बड़े प्यार से करना होता है, चाहे वो बंदा या बंदी मुझे नहीं समझ में आ रहा हो, जिसको मैं नहीं, वो भी तो एक झूठ का सहारा है ना, लेकिन उससे उसके चेहरे पे इतनी खूबसूरत स्माइल हो जाती है, वो मेरे साथ इतना कंफर्टेबल हो जाता है वो इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इवन के बच्चे हो, मतलब कंफर्ट जोन अगर आपको देना है तो फिर ये चीज़ों का सहारा लेना ज़रूरी है, लेकिन इसमें मुस्तकिल मिजाजी हम नहीं कर सकते। देखें वो एक मिसाल कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े के झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन कभी ना कभी इस चीज़ को आप ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म्स तक नहीं रख सकते कंटिन्यू, लेकिन ये ज़रूरी है, ये हमारे ज़माने की भी ज़रूरत है, और हम खुद अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में ये चीज़ों को देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही अच्छा, एक बात तो दुरुस्त है, मुझे ऐसा लगता है कि आइडियलिस्ट होना, कभी कभार एक मुश्किल दौर में अपने आप को एक तरह से सहारा देना और मोटिवेटेड रखना, या उस मुश्किल वक्त को सब्र के साथ गुजारना, कहीं ना कहीं तो आयशा वहाँ पे डुलुलु होने की ज़रूरत रहती भी है ना, क्योंकि अगर आप उस रियलिटी को फेस करें और वो आपको तकलीफ़ दे, आपको आपको भारी महसूस कराए, इट वेज यू डाउन, तो फिर शायद वो वक्त गुजारना भी मुश्किल हो जाए। कई लोग अपने आप से झूठ इसलिए भी तो बोलते हैं क्योंकि जो वो सच डिमांड कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी कीमत होती है जो वो नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही है सिद्धू। और एक बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी झूठ उस तरह से झूठ भी नहीं होता, मतलब अगर वो किसी और को हार्म नहीं कर रहा और आप अपने आप को एक तसल्ली दे रहे हैं एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ बाय दैट, और डुलुलु फेज में रह कर मैनिफेस्ट करके, तो इट्स ओके। मैं एक छोटी सी जैसे एग्जांपल देती हूँ, पिंकटोबर का महीना है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का। तो जैसे आपको भी पता है, माई मदर वॉज डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर, तो वो डिनायल फेज में चली गई कम्प्लीटली, मुझे नहीं है, नहीं है ये, वो अपने आप से झूठ बोल रही थी, जबकि उन्हें पता था कि रिपोर्ट्स में क्या है, हर चीज़ पता थी, बट वो डिनायल फेज में थी, नहीं जी। मुझे नहीं। लेकिन फिर सामना करना पड़ा ना उस रियलिटी का। अब मैं जिस फेज में हूँ जहाँ मैं एज अ केयर गिवर उनके साथ हूँ, तो जब, क्योंकि उसमें वक्त लगेगा, पर मैं उनको तसल्ली देने के लिए कुछ चीज़ें बोलती हूँ कि बस थोड़ी देर में हो बिल्कुल जाएगा, सही है। एक दिन में, 2 दिन में। तो ये मुझे एग्जैक्टली टाइम फ्रेम नहीं पता, शायद इसको हम झूठ कहें अच्छा, दिस इज़ या वेरी तसल्ली इंटरेस्टिंग। कहें, या हाँ, नहीं, तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि उसी स्पेक्ट्रम पे जहाँ आप डिनायल को देखते हैं, उसके दूसरे एज पे है रैडिकल एक्सेप्टेंस, यानी तुम शायद इस स्टेज में हो जब तुमने उसको रैडिकली एक्सेप्ट किया है, लेकिन रादर देन सिटिंग एंड ग्रीविंग अबाउट इट, यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट कैन बी डन। उनको यस, तसल्ली देनी है, ट्रीटमेंट कराना है, ट्रीटमेंट की लॉजिस्टिक्स को देखना है, सो यू आर फोकस्ड ऑन डूइंग दैट। देखिए, बात वही है कि इंसान अपने आप को ज़िंदा दिल रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कई तरीके अपनाता है, और कुछ लोगों को लगता है कि उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करके उनको वो कंफर्ट मिलती है, कुछ लोगों को रेडिकल एक्सेप्टेंस से मिलती है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सरवत अतीक बात कर रही हूँ लाहौर से। एक्चुअली आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और आई रेगुलरली वॉच योर शो। इस टॉपिक के रेफरेंस से मैं बात करना चाह रही थी कि जैसे हमारा माइंड जो है वो हमारी बातों पे बहुत बिलीव करता है। अगर हम इवन मेक बिलीव करके बात करें तो हमारा ब्रेन उसको एज रियलिटी एक्सेप्ट करता है। तो हमें ये नहीं देखना होगा कि हमारा गोल क्या है। अगर हम गोल देखें टू अचीव गुड रिलेशनशिप्स, बी इट इन हस्बैंड वाइफ और अमंग फ्रेंड्स और कोई और फैमिली मेंबर्स में, तो उसमें अगर हम वो मेक बिलीव उसको कर लें, एग्जैक्टली उसको झूठ ना करें, जैसे एक ऑरा, एक वाइब्स होती हैं, वर्ड्स की एनर्जी होती है, तो अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो वो पॉजिटिव हो भी सकता है, बिकॉज हमारा ब्रेन उसको फिर वैसे परसीव करेगा। तो हाउ डू यू टेक इट लाइक दैट, इस पर्सपेक्टिव से? जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये गेम ही सारी परसेप्शन और माइंडसेट की है ना। तो कई दफ़ा अगर आप किसी बहुत मुश्किल सिचुएशन में, कई लोगों को आप देखें कि वो किसी टॉक्सिक इंसान के साथ अगर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो अगर उनकी अटैचमेंट है या जो भी रीज़न है, उनका कंफर्ट जोन है, दे चूज़ टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स, दे चूज़ टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट दिस पर्सन एड्स टू देयर लाइव्स। या उस सिचुएशन में आपको अपनी नौकरी अच्छी नहीं लग रही, आपको अपनी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लग रही, आपको अपना शहर या मोहल्ला जहाँ आप रहते हैं अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ होंगी जिस पे अगर आप फोकस करें तो आपका वो वक्त गुजर सकता है। लेकिन क्या ये अपने आप को डिनाइल में रखने वाली बात है? क्या ये झूठ बोलना हुआ, या ये एक वक्ती सहारा है? इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।